आज ड्रामे का शूट है, जो हमारा जुमे से ड्रामा स्टार्ट होने जा रहा है टेक्साली गेट। तो उसके शूट के लिए मैंने गेटअप किया है, जो मेरा रोल है उसके हवाले से। तो उसका जो उस वक्त का एटमॉस्फेयर था, सही है। उस वक्त जो शॉप्स थी, वो जो कल्चर था, हम उसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बड़ा डीप सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसी। इसमें इतनी स्टोरीज हैं कि आप जितना भी डेप्थ में जाएंगे कम है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आज तक बताई नहीं गई, जो आज तक एक्सपोज नहीं हुई, जो आज तक हम लोगों ने कैरेक्टर्स नहीं किए, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कुछ ऐसे बाब जिनको सामने लाया जाएगा। वहां की हीरा मंडी, जो लाहौर की प्रॉपर हमारा कल्चर, वो जो एग्जैक्ट था ना, वो नहीं फिल्माया गया। सही है, बिल्कुल उन्होंने ऐसी। उस वक्त कहा कि ये लाहौर की हीरा मंडी, बट उसमें लाहौर की हीरा मंडी वाला कल्चर कॉन्सेप्ट के लिए बाकायदा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सेट नया लगाया तो जा रहा है, लेकिन हमारा स्टेज मजीद खोला जा रहा है। ये बड़े सब्जेक्ट्स का नाम आता है, तो वहां पर रक्स और इसका चोली दामन का साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक तस्वीर बनाते हैं तो उसमें तमाम रंग ना हो तो मजा नहीं आता, ठीक है। इसी तरह इसके लिए इस ड्रामे से रिलेटेड खूबसूरत परफॉर्मेंसेस तैयार की गई हैं, पहले गाने से लेकर इंटरवल तक। यानी कि जितनी भी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं, वो सब ड्रामे से रिलेटेड गाने कर रही हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा और परफॉर्मर आफरीन परी जी। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके नए आने वाले ड्रामे टकसाली गेट के हवाले से कितनी तैयारियां हो गई हैं, कितनी रह गई है, कैसी रिहर्सल जा रही है और कितना ज्यादा इस टेक्निकल खूबसूरत शाहकार ड्रामे को लेकर प्रेशर है उन पर। चलते हैं आफरीन जी की तरफ और उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं उनके भी ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम आफरीन जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आफरीन जी, आपने तो पूरा गेटअप अपना रखा है, कैसी तैयारियां जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज ड्रामे का शूट है, जो हमारा जुमे से ड्रामा स्टार्ट होने जा रहा है टेक्साली गेट। तो उसके शूट के लिए मैंने गेटअप किया है, जो मेरा रोल है उसके हवाले से। रिहर्सल कैसी जा रही है? बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत हो रही है और हमारी रिहर्सल में आम रूटीन से हटकर हमें मेहनत करवाई जा रही है, क्योंकि ये ड्रामा जो सा है, हम हमेशा कहते हैं कि बड़ा मुनफरिद ड्रामा है, चेंज ड्रामा है, आप आए, आपको यादगार रहेगा, आपको बहुत पसंद आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। यकीन जाने ये वाकई मुनफरिद ड्रामा है, बहुत जबरदस्त है। टकसाली गेट से आपको आइडिया होता होगा कि यार वो एक टिपिकल ड्रामा जैसे कि हीरा मंडी या इससे रिलेटेड इस टाइप का होगा। ड्रामा बेशक इससे रिलेटेड जरूर है, बट प्रॉपर टकसाली गेट मींस के टकसाली गेट का जो लाहौर का हमारा एक प्रॉपर कल्चर है, वो चीज दिखाई गई है। सही है। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे इसमें हमारे फनकारों से कदा कलामी माफ, यानी कि सिर्फ बाजारे हुस्न नहीं दिखाया गया, नहीं, पूरा एक कल्चर डिपिक्ट किया जाएगा। बिल्कुल, बाजारे हुस्न से रिलेटेड टकसाली गेट में, मतलब कि उसका जो उस वक्त का एटमॉस्फेयर था, सही है, उस वक्त जो शॉप्स थी, वो जो कल्चर था, हम उसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस इससे रिलेटेड जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें कुछ डिफरेंट और चेंज ये है कि कुछ कैरेक्टर्स, इसमें बहुत सारी स्टोरीज होती है। आपको पता है ये बड़ा डीप सब्जेक्ट, बिल्कुल ऐसी। इसमें इतनी स्टोरीज हैं कि आप जितना भी डेप्थ में जाएंगे कम है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आज तक बताई नहीं गई, जो आज तक एक्सपोज नहीं हुई, जो आज तक हम लोगों ने कैरेक्टर्स नहीं किए, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कुछ ऐसे बाब जिनको सामने लाया जाएगा। एक फिल्म बनाई गई, संजय लीला भंसाली साहब लेजेंड हैं हदायतकार, उनकी तरफ से हीरा मंडी दी डायमंड मार्केट, उसने बड़ी हाइप क्रिएट की, रेटिंग के नए रिकॉर्ड कायम किए, बिजनेस बहुत ज्यादा किया। उसके बाद एक ट्रेंड आ गया कि ड्रामे भी उस पर बने, दीगर लोगों ने पाकिस्तान से फिल्में भी उसने शुरू की, उस पे हो गई, उस मौजू पे। ये ड्रामा उसके साथ जब हम टकसाली गेट सोचते हैं तो यही आता है कि संजय लीला भंसाली को शायद कॉपी किया जा रहा है। जी। कितना ज्यादा रिलेट होगा उस चीज से? नहीं, मैं पहली बात ये कि आप लाइन से तो हट नहीं सकते, सब्जेक्ट से भी नहीं हट सकते, लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि उन्होंने जो हीरा मंडी एक्सपोज की है ना, वो जस्ट एक जगह की नहीं है, हमारी जस्ट लाहौर की एक प्रॉपर टकसाली गेट, यहाँ की हीरा मंडी, जो लाहौर की प्रॉपर हमारा कल्चर, वो जो एग्जैक्ट था ना, वो नहीं फिल्माया गया। सही है, उन्होंने उस वक्त कहा कि ये लाहौर की हीरा मंडी, बट उसमें लाहौर की हीरा मंडी वाला कल्चर कॉन्सेप्ट, मुसलमानों को बुरा दिखाकर वो उन्होंने हीरा मंडी दिखाया, लेकिन उनका कल्चर भी मतलब नहीं दिखाया गया ना। उन्होंने अपने एक फिल्मी स्टाइल में उसे बहुत खूबसूरत, बहुत लेविश और बहुत मतलब कि मैं कहती हूँ कि उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े सेट्स लगाए गए, ऐसे ही है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया गया। लेकिन उसको लाहौर की आप हीरा मंडी या लाहौर का टकसाली गेट या लाहौर का कल्चर नहीं कह सकते। आपने कहा बड़े बड़े सेट लगाए गए,
तो सेट की बात आपने खुद ही कर दी, आप भी कुछ सेट में तब्दीली कर रही हैं, कुछ नया करने जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है। मोस्टली ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट नहीं करते, मैं कुछ सच भी बोलती हूँ, आपको पता है। तो बहुत सारा ऐसा होता है कि ड्रामे होते हैं नए, आर्टिस्ट भी होते हैं नए, रिहर्सल्स भी होती हैं और बड़े बड़े अच्छे सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन सेट चेंज नहीं होता। सही है। लेकिन इसके लिए बाकायदा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सेट नया लगाया तो जा रहा है, लेकिन हमारा स्टेज मजीद खोला जा रहा है। यानी आपको ये भी बता दूं कि नॉर्मल रूटीन में आप जो नाज थिएटर का सेट देखते रहे हैं, ये वो सेट नहीं होगा, ये उससे बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा, बैक विंग भी उसके अंदर आ जाएगा, उसको खोला जा रहा है। उसको एक बड़े पैमाने पे दिखाया जा रहा है, मतलब खूबसूरत लगे। आप जाहिर सी बात है, हम टकसाली गेट दिखाने जा रहे हैं, तो इतनी सी जगह के ऊपर आप शॉप्स तो नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हमें वहां पर जगह का मार्जिन चाहिए था। तो हम लोग सेट भी खोल रहे हैं और नया सेट भी लगा रहे हैं और अच्छी इनकम का, यानी कि उस पर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है, चंगे भले पैसे लग रहे हैं। आफे टकसाली गेट या हीरा मंडी का जब जिक्र आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि रक्स परफॉर्मेंस का जिक्र ना आए। जी बिल्कुल। तो इस पे भी खास फोकस किया जा रहा है कि रूटीन के ड्रामों में तो हल्ले गुल्ले वाले गाने हो जाते हैं, जात बिरादरी वाले भी गाने चल जाते हैं, आपको पता है थिएटर पे कल्चर है जी। बिल्कुल, और लोग पसंद करते हैं, उनकी एक व्यूवरशिप है, लोग आते हैं वो देखने के लिए। अगर 1.25 घंटे लोग ड्रामा देखते हैं तो 15 मिनट या 20 मिनट वो गाने देखने वाले भी लोग बैठे होते, पैसे खर्च किए आते। तो इस ड्रामे में क्योंकि टेक्निकल ज्यादा ड्रामा होगा, तो क्लासिकल किस्म की परफॉर्मेंसेस होंगी, किस तरह के गाने होंगे, किस तरह का रक्स? कुर्बान, आपको पता है कि जब इस तरह के बड़े ड्रामों का और बड़े सब्जेक्ट्स का नाम आता है, तो वहां पर रक्स और इसका चोली दामन का साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके बगैर इनकम्प्लीट है। जब आप एक तस्वीर बनाते हैं तो उसमें तमाम रंग ना हो तो मजा नहीं आता, ठीक है। इसी तरह इसके लिए इस ड्रामे से रिलेटेड खूबसूरत परफॉर्मेंसेस तैयार की गई हैं, पहले गाने से लेकर इंटरवल तक, यानी कि जितनी भी लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं वो सब ड्रामे से रिलेटेड गाने कर रही हैं, अपनी अपनी मेहनत कर रही हैं। और सबसे स्पेशल बात कि इसमें एक नया गाना रिकॉर्ड करवाया गया जो कि अभी तक रिलीज नहीं है। सही है। यानी कि 2-2.5 लाख रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया ड्रामे के लिए स्पेशली गाना। आपने देखा होगा कि फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा कि थिएटर ड्रामे के लिए भी ड्रामे के लिए कोई गाना रिकॉर्ड करवाया ऐसे ही है। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि गाना बकायदा जस्ट और जस्ट थिएटर ड्रामा के लिए, टकसाली गेट के लिए रिकॉर्ड करवाया गया और इससे बिल्कुल रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट से, उसको बहुत ज्यादा सूट करता है। तो बहुत खूबसूरत डांस होगा, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेज होंगी। डांस में नहीं, मैं उसे परफॉर्मेंस कहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी, बड़े अच्छे डायलॉग्स होंगे, क्योंकि इसमें बंधा हुआ काम होता है। जब ड्रामा होता है मोस्टली हम लोग खुला ड्रामा भी कर देते हैं। आप अभी मुझे कहीं सेट पे चली जाए, मेरे साथ 2 एक्टर भेजें, तो हम लोग एक दूसरे के साथ इतना काम कर चुके होंगे कि हम कोई भी बात शुरू करें हो जाएगी, एक केमिस्ट्री मिल जाती है, हाँ बात से बात से। लेकिन यहाँ पर बकायदा लाइनें हैं, रिहर्सल्स हैं, 2-2, 3-3 पेजेस के सब्जेक्ट्स हैं, लाइंस हैं, जिन्हें स्क्रिप्ट्स को हमने जुबानी याद करना है, उनकी वेरिएशंस हैं, उसकी अदायगी है, जो कि डॉक्टर अजमल मलिक जो हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो इसकी हमें बाकायदा तैयारी करवा रहे हैं। आफरीन को कितनी दिक्कत आ रही है इस ड्रामे की रिहर्सल के दौरान? डायलॉग्स, क्योंकि रूटीन का अगर ड्रामा हो तो वो मुआशरे के दीगर हकायक की तरह निस्बतन स्क्रिप्ट आसान होती है, लेकिन क्योंकि हीरा मंडी के मौजू पर है तो वो टेक्निकल लफ्ज ज्यादा होते हैं, तो मुश्किल होती है उन लफ्जों की जांच पड़ताल समझने में, बोलने में, उस तरह से। अगर कभी कोई मुश्किल पेश आए तो हम अपने उस्ताद जी से पूछ लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर अजमल मलिक हमारे डायरेक्टर के उस्ताद हैं, बिल्कुल ऐसे, तो हम उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, और मैं हमेशा डॉक्टर साहब के साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करती रहती हूँ। सही है। और जब भी वो बहुत खूबसूरत ड्रामा या कोई बहुत अच्छा और डिफरेंट और चेंज सब्जेक्ट लेकर आते हैं ना, तो मुझे इतना मजा आता है ना, और मुझे वेट होता है रिहर्सल कब स्टार्ट होगी। मैं उनको कह रही होती हूँ मेरी लाइंस मुझे सेंड कर दें, मुझे स्क्रिप्ट के स्क्रीनशॉट्स लेकर भेज दें, ताकि मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूं। तो मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाता है उसके अंदर। और फिर उनके बताने का अंदाज, हमेशा उस्ताद, बच्चा वही कामयाब होता है जिसका उस्ताद उसको पढ़ाने का उसे पता हो। देखिए एक क्लास में ना जितने भी टीचर एक होता है, बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, सबका अंदाज मुख्तलिफ होता है, कुछ लायक होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, लेकिन उस्ताद सबको पढ़ा लेता है क्योंकि उसको पता होता है इस बच्चे को टीच कैसे करना है। तो वो इसी तरह है, हमारे बड़े अच्छे उस्ताद भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। तो वो बहुत अच्छा टीच करते हैं और हमें कभी मुश्किल पेश नहीं आई, हमें फुटवर्क बताते हैं। अब ये भी बताऊं कि थिएटर के जो लोग हैं, सबसे पहले तो फुटवर्क ही नहीं पता होता, नहीं पता जी। तो हम उनसे हर चीज पूछते हैं कि फुटवर्क पूछते हैं, वेरिएशंस पूछते हैं, डायलॉग की वेरिएशंस होती हैं, डायलॉग डिलीवरी। अब हर चीज को आप एक ही साउंड पे रख के नहीं बोल सकते,
बड़े ब्रिलियंट डायरेक्टर हैं, अल्लाह पाक उनको इज्जत दे, कामयाबी दे, लंबी जिंदगी दे, इसी तरह अच्छे अच्छे ड्रामे बनाते रहें और हमें अल्लाह पाक मौका दे उसमें काम करने का। और अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी पब्लिक के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमें आते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, तो हमें हर चीज की खुशी होती है। तो मैं ये गुजारिश करूंगी कि मेरे कहने पर एक दफा ये ड्रामा देखने आए, बार बार आप खुद ही आएंगे इंशाल्लाह, आपको ड्रामा बहुत पसंद आएगा, बहुत जबरदस्त। आफरीन की रक्स परफॉर्मेंसेस का भी लोगों को बड़ा इंतजार होगा ड्रामे में, कहानी की मुनासबत से आप जाहिर बात है वो चलेंगी चीजें, बिल्कुल। तो बड़ा सरप्राइज आफरीन भी देने जा रही है इस दफा। मैं बिल्कुल बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही हूँ और मेरा जो सॉन्ग है उस पर बहुत मेहनत हो रही है और मुझे पहली दफा किसी गाने को करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आई है, कभी नहीं आई लेकिन आ रही है, मगर उसको हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, रूटीन से हट कर। सही है, ये मेरा चैलेंज भी है और गारंटी भी है, दोनों चीजें। क्या पैगाम देंगी अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को, हमारे चैनल के देखने वालों को? देखिए, सबसे पहले ये कि आपको गिला शिकवा रहता है कि अच्छा काम नहीं होता, तो जब अच्छा काम हो आया करें, देखा करें, अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि आपकी जो दिल जोए की हमें बहुत जरूरत होती है कि आप आएंगे, अगर हमारा ड्रामा कामयाब होगा, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट भी करेगा, एक्टर्स अच्छा काम भी करेंगे, डायरेक्टर मजीद अच्छे ड्रामे देंगे। उसकी वजह है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छे काम के बाद, उसकी एप्रिसिएशन के बाद हमें भी पता होता है कि अब जो पब्लिक आएगी वो मजीद अच्छा एक्सपेक्ट कर रही होती है। तो आप जरूर आए, ड्रामा देखें, आपको ड्रामा बहुत पसंद आएगा। टकसाली गेट जुमा 26 जुलाई से नाज थिएटर में स्टार्ट होने जा रहा है। हम सबको आपका दिल की गहराइयों से इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आफरीन जी। जी नाजरीन, आपने आफरीन परी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने बताया है कि जुमा 26 जुलाई से नाज थिएटर में ड्रामा टकसाली गेट शुरू होने जा रहा है, जिसको देखने के लिए आप सब तशरीफ लाएं। लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने टेक्निकल एक बात की और मेरे जहन में वो नक्श हो गई है कि आफरीन परी अब तक हजारों नहीं तो सैकड़ों ड्रामों में काम कर चुकी हैं, 700-800 के करीब, 1000 के करीब लगभग जो ड्रामा में परफॉर्म कर चुकी हैं। लेकिन वो कहती हैं कि ये पहला ड्रामा है जिसमें उन्हें रक्स करते हुए, रक्स की रिहर्सल करते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि आप देख लें कि कितना टेक्निकल, कितना मुश्किल मौजू है जिसको स्टेज की जीनत बनाया जा रहा है। और हमें भी चाहिए कि सब जितने भी ड्रामा बीन हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, ड्रामों को पसंद करने वाले हैं, थिएटर ड्रामों को, वो नाज थिएटर का रुख करें और आकर देखें, परफॉर्मेंस देखें आफरीन परी की, और उसके बाद फैसला करें कि आया कि इन्हें वाकई सच में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था या फिर नहीं। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने की बात।